दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी ने 4 राज्यों में बड़ा फेरबदल करते हुए नए प्रभारी नियुक्त किए हैं। केजरीवाल के घर पर हुई पीएसी की बैठक में गोपाल राय को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। गुजरात में हुए 2022 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के 5 विधायक ही चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। गुजरात में आम आदमी पार्टी को करीब 14% वोट मिले थे और 35 सीटों पर यह पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। इस लिहाज से शीर्ष नेतृत्व में फेरबदल करके आम आदमी पार्टी के संगठन को फिर से मजबूत करने की बात कही जा रही है। आम आदमी पार्टी ने बड़ा बदलाव ऐसे समय में किया है जब उसे हाल ही में हुए दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा। पार्टी के सामने पंजाब बचाने की चुनौती है, लेकिन गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ ये तमाम जनाधार बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने गुजरात के प्रभारी गोपाल राय से खास बातचीत की है। गोपाल राय हैं हमारे साथ इस वक्त। गोपाल राय सर, क्या कहेंगे आज जो फेरबदल हुआ संगठन पे, उस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, आज पार्टी ने काफी विस्तार से चर्चा किया है और पूरे देश में संगठन के विस्तार और मजबूती के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। देश भर में जहां चुनाव आगे होने हैं उसके लिए अब पार्टी अभी से तैयारियां शुरू करेगी, चाहे वो गुजरात हो, पंजाब हो, गोवा हो, तो उसको हम लोग फोकस करके छत्तीसगढ़ में काम शुरू कर रहे हैं। और पार्टी की यही कोशिश ये है कि अभी से संगठन को मजबूत किया जाए, जिससे सकारात्मक परिणाम जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें आ सके। आपने क्या अपने इस्तीफे की पेशकश की या फिर ये चर्चा के बाद तय हुआ कि अब दिल्ली में भी जो लीडरशिप है उसमें बदलाव आना चाहिए? नहीं, अभी हमने ये निर्णय लिया है कि मैं पूरी तरह से गुजरात में फोकस करूंगा और गुजरात एक बड़ा स्टेट है और ऐतिहासिक स्टेट है, तो मैं मैक्सिमम जो मेरा फोकस वर्क वो गुजरात में रहेगा। इस बीच दिल्ली में संगठन की गतिविधियों को आगे संचालित करने के लिए नई जिम्मेदारी सौरभ भारद्वाज जी को हम लोगों ने दिया है। आप कह रहे हैं कि एक फुल टाइम अध्यक्ष की जरूरत थी, इसलिए यहाँ पे लीडरशिप में फेरबदल? निश्चित रूप से। ठीक है। गोपाल राय आज तक से बात कर रहे हैं और जो फेरबदल संगठन में हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं कि क्योंकि अब वो गुजरात की जिम्मेदारी संभालेंगे, जो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही अहम राज्य माना जा रहा है। लगभग 14% का वोट बैंक 5 विधायक गुजरात में आम आदमी पार्टी के हैं और ऐसे में इंचार्ज रहते हुए दिल्ली में फुल टाइम अध्यक्ष के तौर पे काम करना उसके लिए उस वजह से कई सारी मुश्किलें होती और ये तर्क दिया जा रहा है कि सौरभ भारद्वाज को अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर नियुक्त किया गया है। वीडियो सहयोगी कुंज बिहारी के साथ महमद भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर गुजरात में तैयारियां जोरों पर हैं। आने वाली तारीख 8 और 9 अप्रैल को साबरमती के तट पर कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। गुजरात में होने वाले विधानसभा के चुनावों से पहले ये अधिवेशन कांग्रेस के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 8 अप्रैल को सुबह 11 बजे से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से होगी, जिसमें संगठन को मजबूत करने जैसे कई राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होनी है। फिर शाम 5 बजे के करीब कांग्रेस के सभी बड़े नेता गांधी आश्रम में भजन कीर्तन के लिए शामिल होंगे और उसके बाद 9 अप्रैल को साबरमती रिवर फ्रंट पर कांग्रेस का अधिवेशन होना है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने इस पूरे कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा विस्तार से बताई है। गुजरात में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन, हमारा सेशन यहां होने जा रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की भी मीटिंग हमारे गुजरात में होने जा रही है। 8 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे सरदार साहब का यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक है, वहां पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी, एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। दूसरे दिन अहमदाबाद के साबरमती के तट पे, तो साबरमती के तट पे इस ऐतिहासिक पावन भूमि पे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन होगा। अहमदाबाद पुलिस ने 15 साल पहले हुए डबल मर्डर केस के गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया है। चना बेचने के नाम पर 2 लोगों की हत्या करने वाले आरोपी, आपको बता दें कि कई सालों से ये फरार चल रहा था और चकमा दे रहे थे। जब पुलिस को इनके बारे में खबर लगी तो पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया। कैसे पुलिस ने इन गुनहगारों को पकड़ा है, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए जानिए। अहमदाबाद के साबरमती में 15 साल पहले हुए डबल मर्डर केस की गुत्थी पुलिस ने आखिरकार सुलझा ली है। मृतक मुकेश प्रजापति और श्रीकांत प्रजापति की हत्या कर फरार हुए हत्यारे
15 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। साल 2009, जगह साबरमती का प्रबोध रावल ब्रिज। ठीक 15 साल पहले इसी जगह पर इन दोनों हत्यारों ने चना बेचने को लेकर हुए मामूली विवाद में मुकेश और श्रीकांत प्रजापति की हत्या कर दी थी। अहमदाबाद के प्रबोध रावल ब्रिज पर फिलहाल मेरी मौजूदगी है और ये वही ब्रिज है जहां आज से 15 साल पहले डबल मर्डर का मामला दर्ज हुआ था और डबल मर्डर के बाद जो दो आरोपी मुन्ना सिंह और सीताराम कुशवाहा थे वो फरार हो चुके थे। 15 साल से ये दोनों आरोपी वांटेड थे और आखिरकार अहमदाबाद शहर जोन 2 की एलसीबी टीम को सूत्रों के तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक जो दो आरोपी फरार थे पिछले 15 सालों से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या करने के बाद दोनों हत्यारे गुजरात से फरार हो गए थे। 1.5 दशक से पुलिस को चकमा देकर ये पड़ोसी राज्यों में छिपकर रह रहे थे। पुलिस ने अभी तक इस केस में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस केस का असल गुनहगार मुन्ना सिंह अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। जब 15 साल बाद पुलिस को इस केस में लीड मिली तो अहमदाबाद जोन 2 की एलसीबी पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इससे पहले बहुत बार यहाँ से टीम्स गई हुई थी, तो हम उसके वेयर अबाउट्स कहाँ हैं वो हम उसकी सर्च कर रहे थे। पहले हमें उसका लोकेशन पंजाब के लिए मिला। यहाँ से हमारी टीम जब रवाना हुई तो हमारा मेन टारगेट ये था कि पंजाब में ये जहाँ काम कर रहा है वहाँ पे उसको पकड़ा जाए। लेकिन जब हम टीम जा रही थी तो उसके बीच में जब लोकेशन ले रहे थे तो वो हमें उसका लोकेशन उसके जो गांव है बिजोली गांव राजस्थान में, वहाँ पे हमें मिला। अहमदाबाद पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ने के लिए राजस्थान और एमपी की खाक छान दी थी। पुलिस की टीम 2 दिनों तक इनके ऊपर नजर बनाकर रख रही थी। पुलिस वाले भेष बदलकर कभी दूध वाला बने तो कभी फल बेचने वाले। पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए खेतों में ट्रैक्टर तक चलाया तो कहीं मजदूर बनकर इनका पीछा किया। अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए अपनी मेन परिवेश को, वहाँ के जो लोकल परिवेश है उसके परिवेश में हमारी टीम वहाँ पे आई और ये जो मुन्ना सिंह है उसको अरेस्ट किया। मुन्ना सिंह को अरेस्ट करने के बाद उसका एक साथी था सीताराम जो वहाँ से एमपी में था 70 किलोमीटर, तो मुन्ना सिंह को पकड़ के उसके घर गए रात को ही और रात को ये सीताराम को भी पकड़ा है। पुलिस ने राजस्थान के धौलपुर से मुख्य आरोपी मुन्ना सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश के मुरैना के लिए रवाना हुई, जहां हत्या के दूसरे आरोपी सीताराम कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया। एलसीबी की टीम ने दोनों आरोपियों को साबरमती पुलिस को सौंप दिया है, जहां उन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार से ये दोनों आरोपियों को आपने गिरफ्तार किया है, अभी कितने आरोपी अभी भी इसमें क्या कोई फरार हैं और आगे पुलिस किस प्रकार से ये कार्रवाई करेगी? क्योंकि कुछ आरोपी इसके पहले भी पकड़े गए, लेकिन मुख्य आरोपी अब गिरफ्तार किया गया है। अभी तक हमें पकड़े जाने वाले मतलब जो बाकी हैं वो 6 हैं, उसमें से 2 को हमने ऐसे आइडेंटिफाई किया है कि जो मृतक हैं, अभी तक उनकी डेथ हो चुकी है, तो बाकी जो है उनको पकड़ने का काम अब हमारे प्रायोरिटी में है। तो डबल मर्डर मामले में जो मुख्य आरोपी था मुन्ना कुशवाहा और एक दूसरा उसका साथी आरोपी सीताराम कुशवाहा, दोनों को गिरफ्तार 15 साल के बाद किया है। और सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर बात है कि पुलिस जब उनके गांव उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो भेष बदल कर उन्हें ये पूरा ऑपरेशन जो है वो पूरा करना पड़ा, क्योंकि पुलिस कर्मचारी जो पहुंचे थे वहां पे उसमें से कई पुलिस कर्मचारी फ्रूट वाले, सब्जी वाले और ट्रैक्टर वाले बने और अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उनके गांव में एंटर हुए और एक आरोपी यानी कि पहले मुन्ना सिंह को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद सीताराम को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हासिल हुई। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। मेहसाणा पुलिस 2 व्हीलर से स्कूल जाने वाले बच्चों के पेरेंट्स पर कार्रवाई करने जा रही है। दरअसल शहर में ट्रैफिक कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। जब पुलिस ने शहर के 5 स्कूलों का निरीक्षण किया तो पाया कि 33 छात्र और छात्राएं बिना लाइसेंस के 2 व्हीलर चलाते हुए पाए गए। पुलिस ने 33 वाहनों को डिटेन कर लिया है। 2 लाख से ज्यादा रुपए का जुर्माना वसूला गया है। पुलिस ने पकड़े गए छात्रों को उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग भी की है ताकि बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी जागरूक किया जा सके। लेकिन मेहसाणा पुलिस नियम तोड़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स को कड़ी हिदायत देते हुए एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दे चुकी है। आपको बता दें कि गुजरात में पिछले 5 सालों में 472 नाबालिग बच्चों की सड़क हादसे में जान जा चुकी है। रिसेंटली पुलिस और आरटीओ दोनों साथ में रहकर हम ड्राइव कर रहे हैं, जिसमें जो जुवेनाइल है, जो छोटे बच्चे 16 साल के अंडर एज वाले,
जो ड्राइविंग कर रहे हैं, जो एक्चुअली लाइसेंस के लिए एलिजिबल है ही नहीं, फिर भी उसके जो पेरेंट्स है उसको व्हीकल दे रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने एक ड्राइव प्लान की है, वो अभी चल रही है, जिसमें अभी 26 ऐसे बच्चे मिले हैं कि जो ऐसे व्हीकल चला रहे थे कि जिनकी अभी एज ही नहीं हुई, वो अंडर एज थे। तो उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है। साथ में 33 केसेस ऐसे मिले हैं कि जो है उनकी एज है पर वो ट्रैफिक का नियम नहीं जानते, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, फिर भी वो व्हीकल चला रहे थे, उनके पेरेंट्स भी उनको वो व्हीकल चलाने दे रहे थे। तो ऐसे 59 केसेस में हमने 2.33 केसेस लाख का हमने दंड किया है। वैसे तो खुशियां कहीं से भी मिल जाती हैं, वो चाहे फिर संतान हो, अपने पेरेंट्स ही क्यों ना हो। एक ऐसा बच्चा जो तो उम्र में बहुत छोटा है लेकिन वो बड़े बच्चों को मैथ्स की पेचीदगियां समझा रहा है। इस छोटे से बच्चे की अनोखी सीख इन बड़े बच्चों के चेहरों पर मुस्कान ले आती हैं और आगे बढ़ने की वजह भी देती हैं। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही प्यारे से बच्चे से। उसकी क्लास में आपको लिए चलते हैं जहाँ के नन्हे टीचर की काबिलियत की पढ़ाई लिखाई का खुशी वाला माहौल बहुत ही खूबसूरत है। मेरे को बस URL चाहिए और मैं फिर उसको पेपर पे खुद ही हैंड ड्रॉ कर सकता हूँ उसका QR कोड। चलो 2 to 9 आप टेबल्स करके आओ। 1 साल का था बिल्कुल, तो ये 5 मिनट बाद मेरे पास बुक ले आया, फिर मैंने कर ली। 6 महीने पहले इसका IQ टेस्ट कराया तो वहाँ पे अगेन ये बात प्रूव हो गई कि ये हमारे लेवल से तो कहीं कहीं बहुत ज्यादा है। इसका IQ आया 155 प्लस। इंटीग्रेशन में जैसे आपको पता है काफी सारे टॉपिक्स हैं। किसी भी माता पिता के लिए उनकी जिंदगी में इससे बड़ी खुशी और क्या ही हो सकती है। उनका बेटा विलक्षण प्रतिभा का धनी है। जब लोग कुछ ऐसी ही बातें उनसे करते हैं, उनके लाडले की काबिलियत को परखते हैं, तो वो पल उन्हें गर्व से भर देता है। इंटीग्रेशन ऑफ x log of 2x dx। सोचिए चौथी क्लास का एक बच्चा जो 11वीं 12वीं या इससे ऊपर की क्लासेस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। ये सुनकर हैरानी होना लाजमी है। 4th स्टैंडर्ड में कृतिन है और 9 साल की इनकी उम्र है, लेकिन पढ़ाएंगे किस क्लास को? क्लास 12th के स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाने वाले। और सिर्फ क्लास 12th नहीं, क्लास 12th से भी अलावा जो हायर स्टडीज है ये वो भी पढ़ाते हैं। दूसरे बच्चों से एकदम जुदा हैं 9 साल के कृतिन। मैथ्स की तमाम इक्वेशंस को बड़ी ही आसानी से न केवल वो हल कर देते हैं, बल्कि अपने से बड़े बच्चों के कृतिन सर भी हैं। सोचिए जहां बच्चे इस उम्र में खुद स्कूल में पढ़ते हैं, वहीं ये होनहार पिछले 4 साल से स्कूल और कॉलेज के छात्रों को पढ़ा रहा है। दरअसल कृतिन की इसके पीछे सोच है कि बच्चों के मन से गणित का डर निकले, इसलिए वो अपने अनोखे तरीकों से गणित के हर पहलू को समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में दूसरे बच्चों के लिए कृतिन का स्लोगन भी बेहद खास है। जब मैथ से लगे डर तो फॉलो करो कृतिन सर। कृतिन बेहद छोटे हैं, लेकिन बातें उनकी बड़े बड़ों जैसी हैं। वो मानते हैं कि गणित सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि एक मजेदार पहेली है जिसे हल करना आना चाहिए। कि मेरा मिशन है कि मेरे को उस डर को दूर भगाना है, और वो मैं कैसे करता हूँ? मैं ऐसे क्वेश्चंस कर करके दिखाता हूँ, मतलब जो उन्हीं की ग्रेड के होते हैं। तो फिर उससे एक क्या इंप्रेशन आता है कि बेसिकली कि अगर मैं इतना कर पा रहा हूँ तो वो क्यों नहीं कर पा रहे। 11वीं 12वीं के बड़े बच्चों को जब ये छोटा सा कृतिन पढ़ाता है तो अपने इस जीनियस सर की समझाए पाठ को वो बखूबी समझ भी पाते हैं। मेरे को अच्छी लगी। आई थिंक दैट ही इज अ प्रोडिजी, ही इज अ फ्यूचर प्रोडिजी। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि कोई छोटा बच्चा पढ़ा रहा है, हमें बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस आता है कि कोई बड़ा ही पढ़ा रहा है, क्योंकि उनका जो समझाने का तरीका है वो बहुत ईजिली, मतलब और स्टेप्स बाय स्टेप होता है। मैंने यूजुअली जो क्वेश्चन पूछा उसका सबका आंसर होता है, उसके पास सब कुछ होता है। जानकार मानते हैं कि 155 प्लस IQ वाले कृतिन की क्षमता दुनिया में ऐसी काबिलियत 0.0% लोगों में ही पाई जाती है। मेरी फ्यूचर प्लानिंग है कि मेरे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि बेसिकली इस वर्ल्ड में हमारे पास ढेरों मिस्ट्रीज है, अनलिमिटेड अमाउंट है। बड़े होकर खुद को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्टैब्लिश करने वाले 9 साल के कृतिन 1-1.5 साल की उम्र से ही क्यूरियस, कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन वाले 3C फॉर्मूला के मैसेज पर भरोसा करते आए हैं। आपको हमेशा 3C फॉर्मूले में बिलीव करना है कि 3C फॉर्मूला कभी भी फेल नहीं करता। 3C फॉर्मूला है क्या? पहला C क्यूरियोसिटी, दूसरा C कहता है
कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। अगला सी है आपका कंसंट्रेशन। बस ये मान लीजिए कि ये नन्हा कृतिन जहां अपने माता पिता को गर्व करने का भरपूर मौका दे रहा है, वहीं इस क्लास में गणित की पेचीदगियों को समझने आए छात्रों के लिए उनके कृतिन सर एक मिसाल है। 7.6 अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ x log ऑफ 2x dx। कृतिन से ये सीखना तो हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उम्र कुछ भी हो, अगर हौसला है, कुछ इरादा है और ठान लो तो वो चीज़ आप पूरा कर सकते हो। और इसके अलावा मैथ्स तो वो सिखा ही रहे, लेकिन ये चीज़ भी हमारे को सिखा रहे हैं कि अपने गोल्स पर फोकस रखो। आज कृतिन जो है वो मैथ्स का डर दूर कर रहे हैं, तो और भी बच्चे और अलग अलग सब्जेक्ट्स का डर दूर करें। लेकिन कृतिन सर की क्लास में इस वक्त हम आप लोगों को लेकर आए थे और दिखाया था कि महज 9 साल के बच्चे ने क्या कुछ करके दिखाया है अभी से, और खूब सारी अचीवमेंट्स जो है वो एक के बाद हासिल किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन शगुन भारद्वाज के साथ मनीषा लड्डा,